देखो बड़ा, हांसी फ्लिक ना उस टाइप का आदमी है कि वो अपनी चीजों से हटता नहीं है, अपने टैक्टिक्स, अपना प्ले स्टाइल, अपना स्कूल ऑफ थॉट, उससे ज्यादा यहाँ पे हांसी फ्लिक चेंज नहीं करता है, जैसे अब सबको यहाँ पे पता है। चाहे वो बायर्न म्यूनिक हो, चाहे वो बार्सिलोना हो, चाहे वो जर्मनी हो, हांसी फ्लिक डज नॉट चेंज हिमसेल्फ। लेकिन बॉयज हांसी फ्लिक का क्या चीज है ना, अगर उसको कुछ यहाँ पे गड़बड़ और दिखता है तो वो ट्विक्स करता है उसी चीजों को, ठीक है, थोड़ा मोड़ा यहाँ पे ट्विक्स करता है। अभी अपना डिफेंसिव लाइन को लेकर ज्यादा ट्विक तो किया नहीं, जिसकी वजह से बहुत खतरनाक लेवल पे यहाँ पे एक्सपोज हुआ था। लेकिन आई बिलीव इन हांसी फ्लिक भाई कि ये इंटरनेशनल ब्रेक के बाद हांसी फ्लिक आएगा और उस पर थोड़ा ट्विक्स करेगा और इन चीजों को ठीक करेगा, उसमें हम लोग को यहाँ पे टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। लेकिन बस अटैक में हांसी फ्लिक एक बहुत खतरनाक ट्वीक करने वाला है, बहुत ही बढ़िया सोर्सेज ने चीज को रिपोर्ट किया है। अब ये चीज क्या है, कैसे ट्वीक करेगा, सबके ऊपर हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद बॉयज यहाँ पे कुछ यहाँ पे खबर ओबर आई है कि भाई नेटफ्लिक्स यहाँ पे यूएफए से कोई डीलिंग वगैरह कर रहा है फॉर द यूसीएल, उसके ऊपर भी हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे, क्या सीन है क्या नहीं है, सबके ऊपर बात करेंगे। एंड बस थोड़ा इधर उधर का भी न्यूज है, ठीक है, कुछ बेसलेस रूमर्स भी है, सबके ऊपर हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे। लेकिन बॉयज बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं बस आपको बोलना चाहता हूं, आप लोग यार, आप लोग बहुत मस्त आदमी हो, आप लोग वीडियो देखते भी हो, लाइक भी करते हो, सब्सक्राइब भी करते हो, भाई आप लोग को फुल सैल्यूट है। सो बॉयज लेट्स बिगिन विद इट। सबसे पहले बॉयज मैं आपको थोड़ा यहाँ पे खबर दे दूं कि भाई ये नेटफ्लिक्स और यूएफए का क्या सीन चल रहा है। तो देखो हम लोग देखते हैं भाई इंडिया वगैरह में, तो हम लोग को पता है ये सोनी लिव वगैरह पे आता है हम लोग का यूसीएल, ठीक है, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। ऐसे तो ज्यादातर आदमी लोग थर्ड पार्टी पे ही देख लेता है, सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन कौन लेगा। लेकिन बाकी का जो देश है ना, सबको अलग अलग जगह पे, किसी को पैरामाउंट प्लस पे देखना पड़ता है, किसी को स्काई स्पोर्ट्स, इधर उधर करके सब यहाँ पे देखना पड़ता है। उसी बीच में बॉयज यहाँ पे थोड़ा खबर आ रहा है कि भाई नेटफ्लिक्स और यूएफए का यहाँ पे कोई डीलिंग विलिंग चल रहा है। 4.4 बिलियन पाउंड्स पर ईयर का यहाँ पे कोई डील है। अगर नेटफ्लिक्स से ये डील हो जाता है यूएफए का, तो अगले सीजन से हम लोगों को यूसीएल यहाँ पे नेटफ्लिक्स पे देखना पड़ेगा। नेटफ्लिक्स भाई यूसीएल देखना पड़ेगा, मतलब कि यार देखो अच्छा रहेगा पूरा दुनिया के लिए कि भाई एक ही स्ट्रीमिंग साइट है, उसी पे यहाँ पे हम लोग यूसीएल देख रहे हैं। लेकिन बॉयज एक चीज मैं आपको बताऊं, नेटफ्लिक्स ना हर चीज को बहुत बढ़िया क्वालिटी में दिखाता है। ऐसे ही यहाँ पे सोनी लिव वगैरह पे इतना हम लोग का थर्ड पार्टी से डीले चलता है, नेटफ्लिक्स क्वालिटी के चक्कर में और 30-35 सेकंड यहाँ पे डीले हो जाएगा। कितना खतरनाक डीले होगा, फोन में तो नोटिफिकेशन आ ही जाता है गोल फोल पढ़ने का, उसके ऊपर से यहाँ पे बफरिंग वफरिंग होने का बहुत ज्यादा यहाँ पे चांसेस है। अब इसको नेटफ्लिक्स कैसे करेगा क्या नहीं करेगा सबके ऊपर बाद में बात करेंगे। लेकिन हम लोग का थर्ड पार्टी वगैरह ठीक है, उसी में आराम से हम लोग देखेंगे और मजा करेंगे। नेटफ्लिक्स आए चाहे नहीं है, ज्यादा हमें फर्क नहीं पड़ता। और सोच लो अगर कोई खतरनाक पेनल्टी शूटआउट के टाइम वहां पे बफरिंग कर गया, जो दिमाग खराब होगा ना बॉयज, सबका एकदम यहाँ पे दिमाग खराब हो जाएगा। एनीवेज बॉयज अब आ जाता है थोड़ा यहाँ पे कुछ बेसलेस रूमर्स के ऊपर। ये साला जब इंटरनेशनल ब्रेक होता है ना, सबका यहाँ पे दिमाग फिर जाता है, जर्नलिस्ट लोग उल्टा पुल्टा यहाँ पे न्यूज निकालने लगता है। मेरा बहुत दिमाग जलता है यहाँ पे, उल्टा पुल्टा न्यूज जो तो प्लेयर को यहाँ पे निकालने लगता है। अभी यहाँ पे न्यूज निकाल दिया कि भाई लामिन यमाल पीएसजी जाने वाला है 230 मिलियन में। मैंने पीएसजी 230 मिलियन का बिड मार लेगा, लामिन यमाल एक्सेप्ट कर लेगा, बार्सिलोना एक्सेप्ट कर लेगा और वहां पे पीएसजी चला जाएगा। अबे फीफा चल रहा है क्या, फीफा में जाके खरीद लो यमाल को, मजा करो वहां पे। 230 मिलियन का लामिन यमाल चाहिए, अभी इतना झमेला हुआ है साला दोनों फैनबेस का बीच में, लामिन यमाल चाहिए 230 मिलियन का। ये सब बेसलेस रूमर्स है, लेकिन मैंने बोला कि जब रूमर आ ही रहे तो आपको यहाँ पे थोड़ा बता दूं। एक और रूमर यहाँ पे आ रहा है कि भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड 120 मिलियन का बिड मारेगी रफीनिया के लिए। अब देखो मैनचेस्टर यूनाइटेड जितना बड़ा पगला क्लब हो चुका है ना एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मार भी सकता है भाई। और रफीनिया 120 का 150 प्लस डिजर्विंग प्लेयर है। लेकिन वही चीज है बॉयज, ये सब जो रूमर्स है खाली रूमर्स है, इनका कोई बेस नहीं है, तो इनको बस रूमर्स की तरह सोचो और हवा में उड़ा दो। ये सब कुछ इसका प्रॉपर कोई सोर्सेज से नहीं आया, जब तक कोई ऑफिशियल बढ़िया सोर्सेज चीज को रिपोर्ट नहीं करते, ये सब चीज में मत मानना। तो इसलिए सावधान रहे, सतर्क रहे इस चीज के ऊपर। एनीवेज बॉयज एक और यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड का रूमर है, ये तो थोड़ा प्रोबेबल है, ठीक भी चीज है कि यार बहुत यहाँ पे सऊदी क्लब लोग लगा था ब्रूनो फर्नांडिस के पीछे। लेकिन ब्रूनो फर्नांडिस ने इस चीज को क्लियर कर दिया कि वो मैनचेस्टर यूनाइटेड कहीं नहीं छोड़ के जाएगा। ब्रूनो लव्स पेन, ही लव्स सफरिंग, वो ब्रूनो सफर करना चाहता है, इसलिए वो मैनचेस्टर यूनाइटेड को टानते हुए यहाँ पे चल रहा है। ब्रूनो बढ़िया खेल रहा है यूनाइटेड में और उससे यूनाइटेड टिक भी करता है, तो आई वुड से कि हाँ चलो ठीक है, इतने साल दिया है ब्रूनो तो आई थिंक और लंबा यहाँ पे खेल सकता है। बोला जा रहा है कि अगर वो छोड़ेगा भी तो कोई यूरोपियन क्लब जाएगा, सऊदी क्लब नहीं जाएगा, तो वहां पे उसका कोई सऊदी से कुछ यहाँ पे डील भी नहीं है। एनीवेज बॉयज लेट्स कम बैक टू बार्सिलोना। यहाँ पे बार्सिलोना का एक दो खबर है। सबसे पहले तो बॉयज मैं आपको ये बात बता दूं कि जो
बार्सिलोना वर्सेस विलारियल का जो मैच जो वहां पे खेला जाएगा मायामी के हार्ड रॉक स्टेडियम में, उसमें बार्सिलोना को 5 मिलियन मिलेगा। अब ऑल्दो मैं भी इस चीज के खिलाफ हूं कि यार दूसरा कंट्री देश वेश में जाके क्या खिलाओगे, अपना फैन वैन के सामने खिलाना ना चाहिए। फ्रेंकी डियोंग ने भी यही बात बोला है कि दूसरा कंट्री में ले जाके नहीं खिलाना चाहिए, लेकिन वही चीज है 5 मिलियन मिलेगा, 5 मिलियन मिलेगा यहाँ पे। बार्सिलोना एकदम 5 मिलियन देख के, अभी तो 1-1 मिलियन यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इतना यहाँ पे डेट है, लालीगा को भी पैसे का बहुत ज्यादा जरूरत है, तो उस वजह से ये लोग यहाँ पे होस्ट कर रहे हैं मैचेस ताकि लोग का भी प्रमोशन हो, यूएस वगैरह का में भी फुटबॉल प्रमोशन हो, इस वजह से 5 मिलियन यहाँ पे बार्सिलोना को मिलेगा। ठीक है भाई, 2-4 मिलियन में मिल जाता खुश हो जाता, 5 मिलियन तो बहुत बढ़िया है यहाँ पे। नाउ द थिंग इज बॉयज, बार्सिलोना का एक और यहाँ पे खबर है कि बार्सिलोना हैज पुल्ड आउट ऑफ द यूरोपियन सुपर लीग। जो यूरोपियन सुपर लीग इतना बना था, धूमधाम से एकदम सब हुआ था, इतना इतना झमेला हुआ था, सब क्लब यहाँ पे विड्रॉ कर गए थे, सिर्फ बार्सिलोना और रियल मैड्रिड बचे थे। उसी बीच में अब बार्सिलोना भी यहाँ पे विड्रॉ कर चुका है, सिर्फ पापा पेरेज विद रियल मैड्रिड यहाँ पे जिंदा है उस यूरोपियन सुपर कप में। बार्सिलोना इज बैक टू नॉर्मल यूएफए वाला जो है अपना, उसी के ऊपर बार्सिलोना इज बैक। कोई सुपर लीग ऊपर लीग में अब बार्सिलोना इंटरेस्टेड नहीं है, बढ़िया चीज, बिल्कुल बेकार में साला बना दिया था एक तो। एनीवेज बॉयज, अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे कि भाई हांसी फ्लिक का दिमाग में क्या चला है, वो क्या ट्वीक्स करने वाला है। तो बॉयज अभी ये बहुत खतरनाक लेवल पे और बहुत ही ट्रस्टेड सोर्सेज से ये खबरें निकल के आ रही है कि हांसी फ्लिक अगले 2 मैचेस में ना कुछ नया ट्राई करने वाला है अपने अटैक में। डिफेंस में तो कुछ ना कुछ यहाँ पे चेंज करेगा ही करेगा क्योंकि हाई लाइन थोड़ा फटा पड़ा है भाई, मैन टू मैन प्रेस हो रहा है, ऐसे हम लोग फट रहे कि भाई लग जा रहा है हम लोग का, बहुत खतरनाक लेवल पे क्या लग जा रहा है, आप लोग भी यहाँ पे समझो क्या लग रहा है हम लोगों का। नाउ बॉयज, यहाँ पे खबर आ रहा है कि हांसी फ्लिक अब रैशफोर्ड को अप टॉप एज अ स्ट्राइकर यहाँ पे ट्राई करने वाला है। मतलब कि यार रैशफोर्ड स्ट्राइक में खेलेगा, लेफ्ट विंग में खेलेगा रफीनिया, राइट विंग में लामिन यमाल और नंबर 10 में यहाँ पे फर्मिन लोपेज। देखो लेवेंडोव्स्की फॉर्म डिक्लाइन हो रहा है, वी ऑल नो दैट। फेरान टोरेस जब मार रहा है अच्छा खेल रहा है, जब नहीं खेल रहा है बिल्कुल भी नहीं खेल पा रहा है, एकदम आउट ऑफ द गेम हो जा रहा है, नॉन एग्जिस्टेंट हो जा रहा है। उसके ऊपर से यार डैनी ऑल्मो का तो क्या दिक्कत है हम सबको यहाँ पे पता चल ही रहा है, एकदम अच्छा नहीं खेल पा रहा है अभी, तो डिक्लाइनिंग फॉर्म सबके यहाँ पे चल रहा है। उसी बीच में हांसी फ्लिक सोच रहा है कि यार जब रफीनिया और लामिन यमाल यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे अलॉन्ग विथ यहाँ पे फर्मिन लोपेज, तो रैशफोर्ड को अप टॉप एज अ स्ट्राइकर खिलाएगा और यहाँ पे कुछ यहाँ पे ट्राई करेगा। अब रैशफोर्ड देखो इस तरीके का खतरनाक प्लेयर है, वो यूनाइटेड में अपना करियर एज अ स्ट्राइकर शुरू किया था भाई, वो खतरनाक लेवल का गोल वोल मारता था, आके पेल पाल लेता था स्ट्राइकर में अपना पेस अब्यूज करके, बिल्कुल खतरनाक खेलता था वहां पे रैशफोर्ड। अब इसी चीज के ऊपर यहाँ पे रैशफोर्ड को दिया जाएगा उसका ड्यूटी की यार हांसी फ्लिक बोलेगा कि तुम स्ट्राइकर अप टॉप खेलो, कनेक्ट करो विद द टीम। रफीनिया लेफ्ट विंग में खेलेगा जैसे वो लास्ट सीजन खेलता आ रहा था, राइट विंग में लामिन यमाल, नंबर 10 में फर्मिन लोपेज। बहुत ही डायनामिक अटैक, बहुत ही अच्छे से कनेक्ट करने वाला अटैक, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बहुत ही ब्लेजिंग फास्ट एंड डायरेक्ट अटैक है बॉयज, बहुत ही ब्लेजिंग फास्ट एंड डायरेक्ट अटैक है। अगर हांसी फ्लिक ये वाला अटैक को खतरनाक तरीके से बैठा लिया, इस अटैक से अच्छे से प्रेस करवा लिया, प्रेसिंग स्ट्रक्चर बनवा लिया, कनेक्ट करवा लिया, मूवमेंट्स फ्लूइड मूवमेंट्स करवा लिया, इन बिहाइंड रन्स इन द बॉक्स करवा लिया, लेट रन्स इन द बॉक्स करवा लिया, अराइवल्स करवा लिया प्रॉपर्ली, देन आई थिंक ये जो अटैक है ना बहुत खतरनाक लेवल पे जाने वाला है। एंड यू नेवर नो भाई, जिस तरीके का रैशफोर्ड स्ट्राइकर खेला है पहले, हम देखें कि यार उसका फिनिशिंग तो टॉप नॉच है, उसका मूवमेंट, उसका अनप्रेडिक्टेबिलिटी, सब चीज, उस वजह से रैशफोर्ड विल बी द परफेक्ट फिट इन द स्ट्राइकर सिस्टम। हो सकता है इन माय ओपिनियन, बहुत दिनों से खेला तो नहीं है, बट अगर चल गया बॉयज दैट विल बी वेरी गुड। उसके ऊपर से रफीनिया लेफ्ट विंग से है, अंदर इन्वर्ट करेगा, बाल्डे करेगा लेफ्ट हैंड साइड में, एकदम बिल्कुल खतरनाक लेवल पे बढ़िया बाल्डे खेलेगा, एकदम घुसते हुए चला जाएगा। और उसके बाद लामिन यमाल राइट विंग से अंदर कट इन करेगा, एंड बढ़िया तरीके से यहाँ पे बार्सिलोना का अटैक चल सकता है बॉयज, बहुत ही खतरनाक लेवल पे यहाँ पे चल सकता है। और फर्मिन लोपेज बहुत ही खतरनाक लेवल से बीच से एकदम डायरेक्ट अटैक्स यहाँ पे मार सकता है। तो बॉयज आई थिंक यार हांसी फ्लिक सॉल्यूशंस खोज रहा है, जैसे जैसे यहाँ पे जो 2 मैच हारे हैं बार्सिलोना यहाँ पे, तो उस वजह से हांसी फ्लिक ने सोचा है कि भाई बहुत ज्यादा प्रेशर है, इसको फटाक हम लोग को यहाँ पे ठीक करना है और अपने यहाँ पे सॉल्यूशंस हम लोगों को खोजना है। क्योंकि देखो अटैक में भी दिक्कत हुआ था, डिफेंस में तो दिक्कत हुआ था, लेकिन अटैक में भी हम लोग थोड़ा वेस्टफुल हो रहे थे, जिस वजह से बॉयज हांसी फ्लिक इन चीजों को देखेगा, समझेगा और ठीक करेगा। एंड होपफुली जिस तरीके का आदमी है हांसी फ्लिक, he has done his best boys, हांसी फ्लिक has done his best। anyways boys, that being said मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको क्या लगता है, हाउ विल रैशफोर्ड परफॉर्म एज अ स्ट्राइकर। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, एंड मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हस्ता ला विस्ता।